हम लोग फिर एक टेक्निकल पॉइंट की बात करेंगे और ये तीसरा टेक्निकल पॉइंट आप देख सकते हैं जिससे हमारा सिलेबस प्रोसीड करे आगे बढ़े। उसके लिए जरूरी है कि आप जो छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट हैं वो क्लियर हो। जैसे बड़ा ही फ्रीक्वेंटली एक एरर होता है और फ्रीक्वेंट एरर ये है कि हम लिखते हैं कि रेंज ऑफ दिस साइन ऑफ x for every x belonging to R. So for every x belonging to R, range of this sin x is equal to this -1 to 1. और ये रीजन भी इसका ये है क्योंकि आप लिखते हैं इसको पूरा का पूरा लिख लेते हैं। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो साइन ये होता है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो क्या ये सेम केस कॉम्प्लेक्स में भी वर्ल्ड होता है? तो पहले तो ये है कि कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑर्डर्ड फील्ड। कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, इसलिए उसमें ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है तो ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑर्डर फील्ड का मतलब हुआ कि उसमें हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। जैसे रियल के केस में आप बोलते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन। इन रियल के केस में हम बड़े इजीली बोल पाते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1। बट क्या कॉम्प्लेक्स के केस में भी हम ऐसा बोल पाएंगे? तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स के केस में अगर लिया जाए कि 1 + 2i और ले जाए 1 + 3i, तो 1 + 2i और 1 + 3i में कौन बड़ा है कौन छोटा ये आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो ऑर्डर्ड फील्ड है ही नहीं। बट इसमें आप एक चीज बताते हैं कि विच पॉइंट इज नियरेस्ट टू ओरिजिन इन कंपैरिजन टू अदर। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप? इसमें बस इतना बताते हैं कि विच पॉइंट इज नियरेस्ट टू ओरिजिन अदर देन सेकंड पॉइंट इन कंपैरिजन टू सेकंड पॉइंट, और विच पॉइंट इज फाररेस्ट फ्रॉम ओरिजिन इन कंपैरिजन टू अदर पॉइंट। तो दो पॉइंट को आप लेकर के उनकी दूरी कितनी है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स के केस में जब भी हम मेजर करते तो मॉड जेड, तो मॉड जेड ये बता देता है कि उस पॉइंट की दूरी कितनी है। और मॉड जेड को आप लिखेंगे मॉड x + i और आप इसे लिखेंगे x² + y², जैसा आप जानते भी और लिखते भी इसको। तो x² + y², इस x² + y² को अगर ऐसा लिखा जाए कि x - 0 होल स्क्वायर + y - 0 होल स्क्वायर, इसका मतलब जो आप मॉड जेड लिख रहे हैं तो जो जेड पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आप इसको मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। रियल में कंपेयर होता है, कंपेयर करेंगे। रियल में फंक्शन सिंगल वैल्यूड होता है, कॉम्प्लेक्स में केवल सिंगल वैल्यूड ही नहीं होता है, वहां पे मल्टी वैल्यूड भी होता है। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि ये आदमी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप है, मीन्स सिंगल वैल्यूड नहीं है, मीन्स एक ही समय पे कई बातें बोलते हैं, एक ही समय पे कई तरीके की बातें बोलते हैं। जैसे पॉइंट 1 पे 5 वैल्यू आ गई और उसी पॉइंट 1 पे 3 वैल्यू आ गई। कॉम्प्लेक्स में ऐसा होगा। जैसे कि आपने पिछला जो पहला लेक्चर है हमारा वीडियो लेक्चर BSc थर्ड ईयर का, आप उसको देख सकते हैं जहां पर हम लोगों ने मल्टी वैल्यू की बात की। तो कॉम्प्लेक्स सिंगल वैल्यूड भी होगा मल्टी वैल्यूड भी होगा, ठीक है। रियल केवल सिंगल वैल्यूड की बात करता है, यूनिकनेस की बात करता है। रियल में कंपैरिजन है, दो नंबर को आप कंपेयर कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो ऑर्डर्ड फील्ड है ही नहीं।
तो जब कंपेयर नहीं कर सकते, सिमिलरली आप क्या करते हैं कि रियल में तो फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम ले सकते हैं। जैसे साइन एक्स का मैक्सिमम +1 है जब एक्स रियल नंबर है। व्हेन एक्स इज रियल नंबर साइन एक्स का मैक्सिमम 1 आ रहा है। और व्हेन मिनिमम की बात करेंगे तो -1, तो -1 से इस 1 के बीच में ही हमेशा ये ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। जब -1 से +1 के बीच में हमेशा ही ऑसिलेट कर रहा है, तो रियल की केस थी। लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स में भी, मींस हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू सी साइन जेड बिलोंग्स टू -1 to 1? Is it correct? Your answer is no. For every z belonging to C, sin z belongs to -1 to 1. Means if sin z bounded function as sin x, where x belongs to real, here z belongs to C, you can see no. In complex, we cannot find minimum or maximum order of function, since point for two distinct points we cannot define order relation. If we cannot define order relation, so how we can determine at point z1 value of this, at point z2 value of this, f of z1 f of z2? तो f of z1 बड़ा है कि f of z2 बड़ा है, हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो यही नहीं बता पा रहे कि z1 और z2 में बड़ा कौन है, हम थोड़ी बता रहे। तो इसलिए यहाँ पे मॉडुलस मींस मैक्सिमम ऑफ फंक्शन नहीं, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ उस फंक्शन के मॉडुलस के मैक्सिमम की बात, उस फंक्शन के मॉडुलस के मिनिमम की बात। तो जब हम साइन जेड की बात करेंगे, तो साइन जेड की बात करेंगे तो आप मॉड ऑफ साइन जेड एंड मॉड ऑफ साइन जेड इज दिस। और इसको क्या करना है, आपको सीधे सीधे ब्रेक करना है, ठीक है ना। जैसे मॉड जेड लिया तो अंडर रूट दिस, आप इसको ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा आप देखिए, साइन सिंस साइन जेड is sin of x plus iy and this is sin of x sin a cos iy plus sin iy cos x। लिखेंगे ऐसे, तो जब आप ऐसा लिख लेंगे तो cos of iy is cos hyperbolic y, this is sin x cos हाइपरबोलिक y। cos हाइपरबोलिक y को हम पढ़े कि हाइपरबोलिक ऑफ cos y, तो ज्यादा सही हाइपरबोलिक ऑफ cos y प्लस साइन ऑफ iy को आप लिख सकते हैं i टाइम्स साइन हाइपरबोलिक y ऑफ cos x। इसे पढ़िए हाइपरबोलिक ऑफ साइन y cos x, ये रहा। अब अगर इसका मॉडुलस लिया जाएगा तो आप देखिए modulus of sin z is mod of sin x cos hyperbolic y plus I sin hyperbolic y cos x। अब cos x को लिख लिया गया अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर sin x cos hyperbolic y होल स्क्वायर प्लस cos sin of hyperbolic y cos x this whole square। अब जैसे ही मॉड आप लगाए हैं, अगले स्टेप में आप पाएंगे कि मॉड का स्क्वायर, मॉड ऑफ दिस साइन जेड होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स cos हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई cos ऑफ स्क्वायर एक्स।
अब आप देख सकते हैं कि सिंस साइन जो है x is here, x and y both are here, x and y both are here. तो sin x is bounded, cos x is bounded, but hyperbolic of cos y or hyperbolic of sin y, this is unbounded. This is unbounded and this is unbounded. So this is unbounded. It means what? This goes to. It means sin x when x belongs to real is bounded, but when x belongs to z, then range of sin x does not lies in between -1 and +1. क्योंकि उस केस में हमारा फंक्शन हम उसकी मॉडुलस की बात करते हैं और मॉडुलस उसका क्या हो जाता है? अनबाउंडेड हो जाता है। ठीक है ना? तो ये जो एरर होगी कैलकुलेशन में, आप उस एरर का भी ध्यान रखेंगे। ये तीसरा एरर था कि कैसे हम जब प्रोसीड करेंगे कोर्स को तो तीसरी एरर हो जाएगी, क्योंकि बीएससी का जो कोर्स है आप इसको हमारे ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में भी ले सकते हैं, और हमारी फीस दोनों के लिए सेम है, 299 पर पेपर है। फिजिक्स भी आपको डिटेल में दिया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ये सारे कोर्सेज चलेंगे। और हम नेट IIT जैम और CSIR नेट गेट का भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड हो आपके सीनियर उसमें जुड़ सकते हैं, या जो लोग करना चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। बट आपको बीएससी पूरा कोर्स बड़े डिटेल में दिया जाएगा और एकदम आराम से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करिएगा, और पूरा इत्मीनान से जब तक आपको समझ में ना आ जाए आप आगे मुझे मत पढ़ने दीजिएगा, आप रोकने की कोशिश करिए, अपने डाउट को क्लियर करिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने दूसरी क्लास में। थैंक यू।